नमस्ते। आज हम एक बहुत ही मजेदार शब्द के बारे में जानेंगे, वैश्वीकरण। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर चिंता मत कीजिए, इसकी कहानी हमारी रोज की जिंदगी से ही जुड़ी हुई है। तो चलिए मिलकर इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, जब हम सब घर से बाहर निकलते हैं तो सड़कों पर क्या देखते हैं? अरे भाई, तरह तरह की गाड़ियां। कोई मारुति की है, कोई हुंडई की, तो कोई फोर्ड की। ये कंपनियां तो अलग अलग देशों की हैं, लेकिन इनकी गाड़ियां हमारी सड़कों पर दौड़ रही हैं। कभी सोचा है कि ये सब कैसे होता है? तो बस आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है। ये जो अलग अलग देशों की चीजें हैं, चाहे वो गाड़ियां हों, हमारे हाथ में रखा मोबाइल फोन हो या फिर हमारे खेलने वाले खिलौने, ये सब हमारे बाजारों तक और फिर हमारे घरों तक पहुंचते कैसे हैं? चलिए आज इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। आज हम क्या क्या करने वाले हैं, चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया हमारी गली तक कैसे आती है। फिर समझेंगे कि ये वैश्वीकरण आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है, इसके पीछे के दो मेन कारण क्या हैं, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं, और आखिर में सब कुछ जल्दी से दोहरा लेंगे। तो तैयार हैं सब? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सवाल का जवाब तो हमारी आंखों के ठीक सामने है। जब हम किसी मॉल या बड़ी दुकान में जाते हैं तो क्या होता है, दुनिया भर की चीजें एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। बस यही तो है दुनिया का हमारी गली तक आ जाना। और जिस जादू से ये सब होता है, जिस प्रोसेस से पूरे दुनिया का सामान हमारे पास पहुंचता है, उसी शानदार प्रोसेस का नाम है वैश्वीकरण। चलिए अब इसके मतलब को और अच्छे से समझते हैं। अगर किताबी भाषा में देखें तो वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया के अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाओं का एक दूसरे से जुड़ जाना। अब ये अर्थव्यवस्था क्या होती है? अरे बहुत आसान है। किसी भी देश में सामान बनाने, खरीदने, बेचने और पैसों के लेन देन का जो पूरा सिस्टम होता है ना, उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो जब ये सिस्टम आपस में जुड़ जाते हैं तो बस वही वैश्वीकरण है। इसको और भी आसान तरीके से समझना है तो सोचिए, जैसे कि पूरी दुनिया एक बड़ा सा गांव बन गई है। गांव में क्या होता है, सब एक दूसरे से आसानी से मिल लेते हैं, चीजें खरीद बेच लेते हैं। ठीक वैसे ही वैश्वीकरण की वजह से दुनिया के सारे देश एक दूसरे के साथ आसानी से व्यापार कर पाते हैं, मानो पूरी दुनिया ही एक बहुत बड़ा बाजार बन गई हो। है ना मजेदार? अब सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है? कौन है जो इन देशों को आपस में जोड़ता है? इस पूरी प्रक्रिया के सबसे बड़े खिलाड़ी कौन है? चलिए पता लगाते हैं। तो इस काम को करने में सबसे आगे होती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। शॉर्ट में इन्हें एमएनसीज भी कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, बहु मतलब बहुत सारे और राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र यानी देश। तो ये वो कंपनियां हैं जो एक से ज्यादा देशों में अपना सामान बनाती और बेचती हैं। जैसे फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग, ये सब इसी के उदाहरण हैं। ये कंपनियां ही वैश्वीकरण का इंजन हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी अमेरिका में एक मोबाइल फोन का डिजाइन बनाती है। फिर उसके पार्ट्स जैसे कैमरा या स्क्रीन मेक्सिको और यूरोप में बनते हैं। इसके बाद इन सभी हिस्सों को जोड़कर फोन को तैयार किया जाता है चीन में। और मजे की बात, जब हमें उस फोन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी मदद के लिए भारत में बैठा कॉल सेंटर काम करता है। देखा, एक चीज, लेकिन उसे बनाने में कितने सारे देश जुड़ गए। बस यही तो है वैश्वीकरण का असली कमाल। पर ये सब हमेशा से ऐसा नहीं था। दुनिया का इस तरह आपस में जुड़ना पिछले कुछ सालों में ही बहुत तेजी से हुआ है, और इसके पीछे दो सबसे बड़े और शक्तिशाली कारण हैं। पहला कारण है टेक्नोलॉजी में हुई जबरदस्त तरक्की। अब हमारे पास बहुत तेज रफ्तार वाले जहाज, ट्रेनें और हवाई जहाज हैं। इनसे सामान कुछ ही दिनों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पहुंच जाता है। और कम्युनिकेशन तो देखो, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल फोन, इनकी वजह से तो जानकारी पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच जाती है। टेक्नोलॉजी ने सच में दुनिया को छोटा कर दिया है। और दूसरा बड़ा कारण है उदारीकरण की नीति। उदारीकरण का मतलब है सरकारों का उदार हो जाना, मतलब थोड़ा ढील देना। सरकारों ने व्यापार पर लगे कई कड़े नियम और टैक्स हटा दिए। उन्होंने विदेशी कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए ताकि वो आसानी से दूसरे देशों में आकर अपना सामान बेच सकें। भारत ने भी 1991 में ये नीति अपनाई थी, और उसके बाद तो यहाँ विदेशी चीजों और कंपनियों की जैसे बाढ़ सी आ गई। अब देखिए, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? वैसे ही वैश्वीकरण के भी कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी। ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका असर सब पर एक जैसा नहीं हुआ है। चलिए इसके दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। अगर फायदों की बात करें तो नई नई कंपनियां आने से लोगों को नौकरियों के ज्यादा मौके मिले।
हमारे देश में बनी चीजें विदेशों में ज्यादा बिकने लगीं और हमें भी दुनिया की एक से बढ़कर एक चीजें इस्तेमाल करने को मिली। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हुए। बड़ी कंपनियों की चमक में खेती और हमारे छोटे लोकल उद्योगों पर ध्यान कम हो गया। छोटे दुकानदारों और कारीगरों के लिए इन बड़ी एमएनसीज का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो गया, जिससे कुछ लोगों का काम धंधा भी बंद हो गया। तो चलिए अब एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं कि आज हमने इस जरूरी टॉपिक के बारे में क्या-क्या मुख्य बातें सीखी। एक छोटा सा रिकैप हो जाए। पहली बात, हमने सीखा कि वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का आपस में जुड़ना। दूसरी, हमने जाना कि इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी एमएनसीज सबसे बड़ा रोल निभाती हैं। तीसरी बात, हमने ये सीखा कि टेक्नोलॉजी और उदारीकरण की नीति ने इसे मुमकिन बनाया। और आखिर में हमने समझा कि वैश्वीकरण के फायदे भी हैं और नुकसान भी। अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाता हूँ। अपने आसपास की दुनिया को देखिए और जो कुछ आज हमने सीखा है उस पर सोचिए कि आपके हिसाब से वैश्वीकरण का हम सब पर सबसे बड़ा असर क्या पड़ा है, अच्छा या बुरा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और मजेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।